आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट पावर। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है हमारा पावर। तो पावर इज अ कॉमन टर्म। तो हमने क्या क्या पढ़ के आए, वर्क पढ़ लिया, वर्क डन पढ़ लिया, वर्क कब जीरो होता है ये सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद एनर्जी भी पढ़ लिया, एनर्जी के बारे में सब कुछ कर लिया। अभी क्या बाकी है, अभी हमारा बाकी है ये पावर। तो पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर। पावर हमें पता है, चलो मैम बोलने की जरूरत नहीं है, क्या पता है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होता है, फिर से आ गया अकॉर्डिंग टू साइंस, ये क्या होता है। तो साइंस में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं, जिसके पास ज्यादा पावर है वो कुछ चीज कोई काम आसानी से कर लेगा, जिसके पास पावर नहीं है वो सेम काम को करने में बहुत टाइम लगाएगा। तो काम मतलब वर्क, टाइम मतलब टाइम। तो पावर का कुछ रिलेशन हमारा वर्क और टाइम से तो जरूर है ना। पावर का कुछ एक रिलेशन तो हमारा वर्क और टाइम से जरूर है। तो ये रिलेशन क्या है उसी को बस डिफाइन करना ही हमारा काम है। तो ये रिलेशन क्या बोलता है, पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। बस खत्म ये पढ़ाने आए थे। हाँ, पावर मतलब जो P है, P इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। अगर उसके पास ज्यादा टाइम है, मैंने क्या बोला, अगर वो कोई काम जल्दी कर रहा है मतलब उसका पावर ज्यादा है। मतलब पावर और वर्क डन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम के साथ वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स क्या होता है, जैसे कि अगर किसी चीज को करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कोई काम मैं आधे घंटे में कर रही हूँ, तो क्या होगा, और जैसे कि मैंने कोई काम हाफ एन आवर में किया और इसने कोई और ए पर्सन है उसने कोई काम 1 आवर में किया, मतलब इसको, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, चलो इसमें 2 आवर बना देती हूँ। मैंने कोई काम 2 घंटे में किया और किसी और ने सेम काम 1 आवर में कर लिया। दैट मीन्स मुझे ज्यादा टाइम लगा, मतलब मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे ज्यादा टाइम लगा, तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है। लेकिन अगर किसी और ने सेम काम को 1 घंटे में खत्म कर लिया, दैट मीन्स उसके पास पावर ज्यादा है, मतलब टाइम और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर और टाइम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने के लिए मैंने इसको नीचे रख दिया और वर्क डन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क बाय टाइम, वर्क अपन टाइम इज पावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, अच्छा सबसे पहले एसआई यूनिट आप इधर से भी बोल सकते हो, वर्ड बोल रही हूँ। वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, और इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बस रिप्रेजेंटेशन का बात है। जूल पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो। सेकेंडली, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then it is called what? What मतलब what do you mean, what is this, ये वाला what नहीं है, यहाँ पे what जो है वो पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट वर्क है। अगर यही जो वर्क डन है और यही जो टाइम है, अगर दोनों ही 1 हो गया तो पावर को हम बोलते हैं वर्क। पावर को वर्क नहीं बोलते, पावर का यूनिट होता है हमारा वर्क। जैसे कि हमारे घर में भी जो बिल्स आते हैं उसको हम हमेशा सुनते हैं कि वो कुछ इतना वाट है, 2 वाट है, 3 वाट है, 3 किलो वाट है, 4 किलो वाट है। तो वाट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर।
SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड में अगर 1 हो गया तो इसको हम बोलते हैं वाट। और एक यूनिट है जिसका नाम है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या होता है? कमर्शियल यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर। कमर्शियल यूनिट इज किलो वाट आवर, और इसको कमर्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम जो घर पे जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, या फिर अगर किसी का शॉप है, शॉप में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप जो पानी चढ़ाते हो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे पास जो कमर्शियल होता है, उसको हम मेजर करते हैं किलोवाट में। क्योंकि वो छोटा मोटा कोई बिल तो नहीं होता है कि 1 रुपये 2 रुपये का आया है, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो थोड़ा लार्ज अमाउंट में होता है, थोड़ा ही लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसी को हम किलोवाट में मेजर करते हैं। तो इसीलिए कमर्शियल यूनिट अगर किसी ने पूछ लिया तो वो क्या होता है? किलोवाट आवर। और यही हमारा लार्ज यूनिट भी होता है, लार्जर यूनिट। ये क्या है? सिर्फ वाट है। ये क्या है? सिर्फ वाट है, और वाट का ही लार्जर यूनिट क्या हो गया? किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट मतलब 1 किलो हो गया, 1 वाट हो गया, जो कि 1 घंटे में खर्च किया जा रहा है। 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट खर्च किया तो उसका पावर कितना होगा? 1 किलोवाट आवर हमारा पावर होगा। ठीक है, तो पावर में ज्यादा कुछ नहीं था, पावर में बस यही था कि वर्क और टाइम, पावर का कुछ रिलेशन वर्क और टाइम के साथ होता है, लेकिन वो रिलेशन क्या है? दैट रिलेशन इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपन टाइम, वर्क अपन टाइम। और SI यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड बिकॉज SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड टाइम इज सेकेंड। उसके बाद अगर 1 joule of work is done in 1 second, then it is said to be a watt. 1 joule of what is done in 1 joule of power is done in 1 second, then it is called to be an watt. और commercial unit क्या होता है? kilowatt hour. It is our commercial unit. Okay, so power बहुत ही लंबा टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन क्लास 9th के NCERT के बुक में बहुत ही ब्रीफ करके दिया है, जो कि बस यही है, इसी को बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है और ज्यादा कुछ नहीं दिया है। तो पावर इज दिस ओनली इन अकॉर्डिंग टू क्लास 9 NCERT। पावर, अभी कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि डायोप्टर कहाँ गया, और इसमें बहुत कुछ होता है, वो सब कहाँ गया, लेकिन आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन माय फ्रंट पेज दैट इट इज फॉर क्लास 9। तो किसी को अगर 9th वाले पावर पढ़ने तभी ये वाला उसके लिए सफिशिएंट है, नहीं तो दिस इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। मैं खुद बोल रही हूँ, बिकॉज 11th 12th इवन की 9th 10th में भी बहुत कुछ आता है फॉर पावर, बट ये ज्यादा पढ़ने से पहले आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक में यही है कि पावर होता है वर्क अपन टाइम, SI यूनिट है जूल पर सेकेंड, लार्जर यूनिट है किलोवाट आवर, और स्मॉलर यूनिट है वाट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर। तो क्या क्या न्यूमेरिकल्स है पावर में, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो शॉर्ट एंड अच्छे लगते हैं तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट ये वाला वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।